यह अभी आपने पौराणिक आख्यान सुना और आख्यान सुनने के बाद में हमारा मन अभी भी डामाडोल स्थिति में है कि ऐसा कैसे हुआ, या ये हुआ भी कि नहीं हुआ, या होगा भी नहीं, ऐसा कैसा हुआ। इस देश में एक बहुत बड़ा पाखंड फैलता जा रहा है और वो पाखंड फैला रहे हैं धर्मगुरु। गुरु की भेद या जाति नहीं होती। जाति न पूछो साधु की, जान दीजिए ज्ञान। यद्यपि गुरु की जाति नहीं होती, मगर गुरु दो श्रेणी में आते हैं, एक धर्म गुरु, एक अध्यात्म गुरु। इस देश का जितना पतन धर्म गुरुओं ने किया है उतना तो यहां की प्रजा ने भी नहीं किया, अंग्रेजों ने भी नहीं किया, मुगलों ने भी नहीं किया। धर्म गुरुओं ने सबसे ज्यादा इस देश का पतन बर्बादी की है, क्योंकि धर्म के नाम पर दीवारें खिंच गई, जाति जाति में लड़ाई होने लगी, समस्याएं पैदा हो गई। मगर दूसरे गुरु होते हैं अध्यात्म गुरु, और अध्यात्म गुरु अपने आप में अध्यात्म के अंदर लीन रहता है। और अध्यात्म का मतलब है आत्म में लीन होने वाले व्यक्ति को अध्यात्म कहते हैं। आत्म गुरु जो आत्मा का अध्ययन करता रहता है वह अध्यात्म गुरु है। इसलिए यहां पर धर्म गुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है, एक फसल सी बोई हुई है और हर व्यक्ति धर्म गुरु हो जाता है। इसलिए धर्म गुरुओं की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि धर्म गुरुओं ने हम सबको ज्यादा बर्बाद किया है, हम ज्यादा को कष्ट दिया है, हमें इस देश को सबसे नीचे धरातल पर नीचे गिराया है। शायद मेघालय अंग्रेज ने इतना अधिक नुकसान इस देश का नहीं किया होगा जितना धर्म गुरुओं ने किया। अध्यात्म गुरुओं ने इस देश को बचाया, ऊंचा उठाया, एहसास करवाया। और अध्यात्म गुरु अपने आप में लौकिक संसार के इन क्रियाकलापों में लिप्त नहीं होते, वे रहते हैं, अलिप्त से रहते हैं, निर्लिप्त से रहते हैं, निर्विकार से रहते हैं। वे अध्यात्म गुरु हैं। वे दिखते तो मनुष्य ही हैं, चाहे वो दुर्वासा हो चाहे श्री कृष्ण हो। उनकी लीलाएं भी वही होती है, कार्य भी वही होते हैं। कार्य को आप लीला कह देते हैं, मगर वह अपने आत्म में लीन होते हैं। और जो आत्म में लीन होता है उनको आप लोग देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि आप धर्म में बंटे हुए हैं, और धर्म में आप बंटे हुए नहीं हैं, आपको बांट लिया गया है। आप मुसलमान के घर में पैदा हुए, आप मुसलमान बन गए, आपकी इच्छा थी या नहीं थी, मगर आप जबरदस्ती मुसलमान बन गए। जैन के घर में पैदा हुए, जैनी बन गए। यही आप किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होते, ब्राह्मण हो जाते। ईसाई के घर में पैदा होते, ईसाई बन जाते। आपके हाथ में कुछ नहीं था कि ईसाई बनूं या हिंदू बनूं या मुसलमान बनूं। ये तो मां बाप ने आपको जबरदस्ती ईसाई या हिंदू या मुसलमान बना दिया। अब उसके बाद में आप क्या बन रहे हैं, जो बन रहे हैं वो अध्यात्म है। और हम इस पत्रिका के माध्यम से अध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार नहीं कर रहे। यह आध्यात्मिक पत्रिका है, यह धर्म की पत्रिका नहीं है। धर्म को मैं भी ढकोसला मानता हूं, ढोंग मानता हूं, पाखंड मानता हूं। अध्यात्म अपने आप में निर्लिप्त होता है, निर्विकार होता है। वो खाते हुए भी नहीं खाता, सांस लेते हुए भी नहीं लेता। वह उसके लिए स्त्री और परस्त्री अपने आप में भेद नहीं होता, क्यों अध्यात्म में न स्त्री होती है, न पर स्त्री होती है, न स्व स्त्री होती है। वह एक साधक होती है, वह एक अध्यात्म होती है, वह एक आत्मा होती है। भेद तो बाहर से होता है। बहन और स्त्री में भेद कुछ है ही नहीं। दोनों आंखें, नाक, कान, हाथ, पांव एक जैसे ही होते हैं। डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है। दोनों की उम्र भी 17 साल की है। भेद अध्यात्म में है। अध्यात्म ये कहता है, आत्मा ये कहती है ये मेरी बहन है,
ये मेरी पत्नी है। इस धर्म के नाम पर तो सैकड़ों स्त्रियों का अपहरण किया गया, सैकड़ों बलात्कार किए गए, राजाओं ने रनिवासों में रानी को भर दिया गया जैसे कोई बकरियों को ठूस दिया गया हो। इसलिए अध्यात्म गुरु, अध्यात्म विचारक जो कुछ भी करता है उसको हम धार्मिक व्यक्ति समझ नहीं पाते। हम धर्म का ढंगोसला करते हैं, हम धर्म का ढोंग करते हैं, हम धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, हम धर्म के नाम पर देश के टुकड़े कर रहे हैं। और किए, मुगलों ने किए, अंग्रेजों ने किए, और हुनों ने किए, यवनों ने किए, तुर्कों ने किए। इसलिए ये दोनों व्यक्ति जिनका इन आख्यान बताया है वे अपने आप में आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे। और जब हम अध्यात्म में चले जाएंगे तब हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी, आंतरिक मुस्कुराहट, आनंद का उद्रेक अंदर से पैदा होगा, अंदर एक अमृत कुंड पैदा होगा। तब हमारी आंख में विकार पैदा नहीं होगा, तब हमारी आंख में ऐसी कोई गंदगी पैदा नहीं होगी, तब हमारे चित्त में कोई ऐसी मलिनता पैदा नहीं होगी, तो हम गुरु को दूसरे ढंग से नहीं देख पाएंगे। तो हमारा सिर अपने आप उनके चरणों में झुक जाएगा, तो अपने आप में एहसास हो जाएगा कि हम कितने बौने हैं, ये कितने ऊंचाई पर है, तब हम एहसास कर पाएंगे। धर्म के नाम पर एहसास नहीं कर पाएंगे, धर्म के नाम पर तो मखौल करेंगे, धर्म के नाम पर तो मन में कुछ और होगा, बाहर कुछ और होगा, और जो अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, उससे निकृष्ट व्यक्तित्व संसार में कुछ है ही नहीं। जो है वो साफ कहनी चाहिए और कहने की हिम्मत होनी चाहिए। ये शुरुआत है अध्यात्म की। आप जैसे हैं वैसे हैं, मुगल हैं तो मुगल हैं, हिंदू हैं तो हिंदू हैं। ये धर्म है और धर्म हमने कोई पैदा नहीं है, हमें स्वीकार नहीं किया है, हम कहीं से उधार लेके नहीं आए। धर्म हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया है और हम उसके नीचे दबे हुए सिसक रहे हैं, तड़फ रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। आज जो लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, मंदिरें गिराई जा रही है, मस्जिदें गिराई जा रही है, धर्म के नाम पर गिराई जा रही है, अध्यात्म के नाम पर गिराई जा रहे नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं उस देश में सबसे बड़ा पाखंड ये है, ये ढोंग है, ये ढकोसला है। और हम मुट्ठी भर लोग इस धर्म को तोड़ करके अध्यात्म को फैला रहे हैं। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। वह कार्य जो दुर्वासा कृष्ण के समय में हुआ, उस कार्य को हम वापिस शुरू कर रहे हैं, वापिस चला रहे हैं। यह छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, ऐतिहासिक घटना है, ये पौराणिक घटना है। मगर ये तब हम समझ पाएंगे जब हम अध्यात्म के पथ पर गतिशील होंगे, जब हमारा आत्मा इस बात को एहसास कर सकेगा कि हम अध्यात्म हैं, तब हमारे काम में मन लगेगा, तब हम 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकेंगे, तब हम चित्त में रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी नहीं होंगे, तब हमें इस बात का ज्ञान होगा भी नहीं कि हमारे फटे पुराने कपड़े हैं, कच्चे कपड़े हैं, कि क्या है क्या नहीं है। हम एहसास कर सकेंगे कि हम अपने आप में ऊंचाई पर खड़े हों, ऐसे हों कि लोग हमें देख सकें। यद्यपि हमें समझने के लिए बहुत गहराई की जरूरत होगी, वही देख पाएगा जो अध्यात्म के पथ पर गतिशील होगा। मगर इस बात की हमें चिंता है ही नहीं। सिर्फ इस बात की चिंता नहीं करता कि कितने सिया हुआ करते, इस बात की वो चिंता नहीं करता, वो अपने रास्ते पर गतिशील होता ही रहता है, इसलिए वो शेर कहलाता है। हंस इसलिए चिंता नहीं करता कि इतने बगलू एकदम मिलकर के क्या कर लेंगे। इसलिए अध्यात्म में आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और खाने के बाद भी उसका कोई आपके ऊपर दोष लग रहा है या नहीं लग रहा है, वह कुछ एहसास होता ही नहीं। क्यों खाते हुए भी आप नहीं खाते हैं, नहीं खाते हुए भी खाते हैं, मरते हुए भी आप नहीं मरते हैं, नहीं मरते हुए मर जाते हैं। और यही कहा है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्याति कसरत नवानि देहि। कृष्ण ने साफ कहा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह अपने आप में केवल दिखावा है। वास्तविकता क्या है वह हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है, हमारे विचार जानते हैं, हमारा चिंतन जानता है। आप किस चिंतन में हैं
आप कैसे हैं, क्या आप दिखावा करते हैं, वास्तविकता में हैं, इसी से आप खुद समझ लीजिए कि हम कहां पर हैं। क्या हम सेवा कर रहे हैं गुरु की? क्या हम शिष्य हैं? क्या हम ढकोसला कर रहे हैं? क्या हम ढोंग कर रहे हैं? क्या हम पाखंड कर रहे हैं? आप खुद ही अपने आप में निर्णय कर लीजिए। जब आप निर्णय कर लेंगे और निर्णय करने की पहले बार एक पैर बढ़ाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप अध्यात्म के पथ पर पहली बार पैर बढ़ा रहे हैं। इसलिए उस कृष्ण ने भी कहा कि मैंने किसी पर स्त्री को स्पर्श किया ही नहीं, क्योंकि उसकी नजर में कोई पर स्त्री या स्त्री थी ही नहीं। वो अपने आप में साधिका है, वो अपने आप में साधक है। मैं आपको स्पर्श करूं या किसी स्त्री को स्पर्श करूं या किसी चित्र को स्पर्श करूं, इससे कोई मेरे मन में मलिनता आ ही नहीं सकती। जब चित्त में मलिनता नहीं आती तो बिल्कुल समस्या है ही नहीं। उसके चित्त में मलिनता आ रही है क्योंकि वो धार्मिक व्यक्तित्व है या महिला है, वो सोच रही मैं महिला हूं। मैं तो कह रहा हूं तुम 8 मास की पुतली हो, तुम्हें कुछ अंतर है ही नहीं। तुम्हारे अंदर भी वही चीज है जो उन लोगों के अंदर है। कोई तुम्हारा खून सफेद, इनका खून लाल, ऐसा तो है नहीं। ये उनके मन के भेद है, ये तुम्हारे मन के भेद है। तुम उस चित्र को देख करके मुस्कुराते हो, मैं तो उस चित्र को देख करके उतना ही हंसता हूं जितना लिंकन के चित्र को देख करके हंसता हूं या मुस्कुराता हूं या खिलखिलाता हूं। गांधी को देख करके उतना ही एहसास होता है जितना कि दन्ना सेठ को देख करके खुश होता हूं या दुखी होता हूं। इसलिए अगर गांधी ने भी किया, जिन्ना ने भी किया, तो धर्म के नाम पर ये सब कुछ कर दिया। ये अध्यात्म के पथ पर होते तो ये देश हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग नहीं हो पाते। इसलिए दिन भर हम क्या क्रियाकलाप करते हैं, कैसा करते हैं, कितना करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, क्या चित्त में हरदम लो लगी रहती है, क्या गुरु के प्रति मेरी आस्था है, बलवान है, क्या उनके चरणों में हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं, क्या उनके बिना एक क्षण भी सांस ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो फिर तुम आप धर्म शिष्य हो, अध्यात्म शिष्य नहीं हो। और एक क्षण भी नहीं रह सकते तो फिर अध्यात्म शिष्य हो, और आप अध्यात्म शिष्य बने, ऐसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ऐसी आपके साथ कल्याण कामना करता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।